हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यार्थी गुरुजी। तो आज का हमारा लेसन है ईयर। ये है चैप्टर 4 क्लास 7 की जियोग्राफी का। ठीक है, तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। हम इस सेशन में जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उनकी लिस्ट ये है: एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड वाइंड। ठीक है, अब आता है एटमॉस्फेयर। आवर atmosphere is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere। ठीक है, आप लोग ये भी कह सकते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसकी मैं आपको हिंदी बताता हूँ ये क्या लिखा है। अवर एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो किससे कवर है? एक एयर के ब्लैंकेट से, और उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब आता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। दो मेन गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है? चलो मैं बता देता हूँ। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज है 78 एंड ऑक्सीजन की 21। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटीज। जो कि बड़ी मात्रा में पाई जाती है वो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गई, और ये जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब बट जो लेस मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, apart from these gases tiny dust particles are also present in the air। इन सबको, ये सब गैसेस तो है ही हैं, और धूल कण भी या डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है, जो कि पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होता है। द फर्स्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फेयर हुज एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। मतलब कि जो हमारी पहली लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, जिसकी हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर तक वो है। ठीक है, द ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर इन विच द एयर बी ब्रीथ एग्जिस्ट। ज़्यादातर जितनी भी एयर है ना वो इसी लेयर में उपस्थित है या मौजूद है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना अकर हियर। अब आप वेदर फिनोमिना से क्या समझते हैं? मतलब कि जो भी ये घटनाएं होती हैं मौसम से रिलेटेड, जैसे कि बादल गरजते हैं या बारिश होती है, जैसी भी ये मौसम से रिलेटेड घटनाएं होती हैं वो किस में आती हैं? किस लेयर में होती है? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, द सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर विच एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर। और जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वो कहाँ तक है? 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। ठीक है, द थर्ड लेयर इज द मेसोस्फेयर विच एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। और जो तीसरी लेयर मेसोस्फेयर वो कहाँ तक है? 80 किलोमीटर तक है उसकी हाइट। ठीक है, द फोर्थ लेयर इज द थर्मोस्फेयर विच एक्सटेंड्स अप फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। और जो फोर्थ लेयर है हमारी थर्मोस्फेयर वो 18 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फेयर विच हैज वेरी थिन एयर।
मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा जो एयर है 80% एयर ट्रोपोस्फीयर में है, और जब ऊपर ऊपर जाते जाते बिल्कुल लेस होती जाती है, और जब ऊपर की सबसे ऊपरी लेयर में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही कम एयर है। ठीक है, अब आता है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब वेदर क्या होता है? वेदर एक दिन की या एक घंटे की जो वेदर जो मौसमी घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेदर। अब एग्जांपल देता हूँ, कैसे कि अभी धूप है, अचानक ही पानी बरसने लगे तो हम लोग कहते हैं ना वेदर आज का चेंज हो गया है। ठीक है, अब क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशंस फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ अ लार्ज एरिया। मतलब कि एक बड़ी जगह की बहुत लंबे समय की जो वेदर कंडीशन होती है उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। अब आता है टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो हॉटनेस और कोल्ड एयर की हॉटनेस या कोल्डनेस की जो डिग्री होती है उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट influences the distribution of the temperature in insolation। ठीक है, तो टेम्परेचर है वो सिर्फ दिन और रात में ही चेंज नहीं होता, वो सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। The amount of insolation decreases from the equator towards the poles। मतलब कि जो इंसोलेशन की जो आती है, ठीक है, वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है और पोल्स पे पहुँचते पहुँचते लेस होती आती है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। और जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापा जा सकता है। अपनी ये क्लास 7 की साइंस की बुक के एक चैप्टर है हीट, उसमें आपने ये पढ़ा होगा इसके बारे में डीपली। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर adjusted by the weight of air on the earth's surface. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of the air at a given place. In areas having a lower temperature, the air is cold. The air always moves from high pressure area to low pressure area। जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज में ब्लो करती है। ठीक है, wind। The movement of air from high pressure areas to low pressure area is called wind। जो एयर का मूवमेंट है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में उसे हम क्या कहते हैं? विंड। Winds can be broadly divided into 3 types: permanent winds, seasonal winds and local winds। हम winds को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहली है परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। ऑन 25 October 1999 cyclonic winds originated as depression and affected Odisha, killing thousands of people। ठीक है, और 25 अक्टूबर 1999 को एक उड़ीसा में साइक्लोन आया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, अब मेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, मॉइस्चर टाइप्स ऑफ विंड। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे आप मैंने इसी क्लास में क्यों नहीं ऐड की, ये बड़ी टॉपिक है, नहीं तो हमारा वीडियो लंबा हो जाता। ठीक है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। Thank you for seeing my video. Please subscribe my channel and also like and share. Please subscribe my channel। देखिए मैं आपको
इतनी मेहनत से वीडियो बना के देता हूँ, पूरा इसका नोट्स बनाता हूँ, तब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ ये सब्सक्राइब तो कर ही दो। इसके लिए आपका कुछ नहीं आता, बस आपको ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही मैं आपकी अपनी वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और आपका इसमें कुछ नहीं जाता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे और जैसे ही मुझे लाइव स्ट्रीम का मौका मिलेगा, मैं एक क्विज करवाया करूँगा लाइव, ठीक है। उसमें जो भी 10 विनर हुआ करेंगे, मैं उनको पूरी ईयर का कोर्स प्रोवाइड किया करूँगा, एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।